In this video, we are going to discuss one more questions of differentiation, and here the question is, if y multiplied by square root 1 minus x square plus x multiplied by square root 1 minus y square is equal to 1, then prove that dy by dx plus square root 1 minus y square upon 1 minus x square equal to 0. That means we have here we have the value y square root 1 minus x square plus x square root 1 minus y square equal to y, and according to this we have to prove dy by dx plus square root 1 minus y square upon 1 minus x square equal to 0. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन जो गिवन वैल्यू पहले उसको हम नोट करेंगे. गिवन y स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट करेंगे तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा लेंथी होगा. ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं. और इसको अगर हम लोग बेसिकली देखिए तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में बात करें तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 की. तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, बट हम यहाँ पे क्योंकि हमको डिस्क्रिप्टिव टाइप में सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे साइन इनवर्स लेके. हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर. तो क्या किए हम, लेट. ओके, और हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं x इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, अगर x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे देन यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स x. ओके, नाउ एंड y इक्वल टू साइन फाइव कर लेते. ओके, तो दिस इंप्लाइज फाइव की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, साइन इनवर्स वाई. ओके, और इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1. देन इक्वेशन नंबर 1 अगर वैल्यू पुट करेंगे इस वैल्यू को तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मिनट लिख लेते, वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर था इक्वल टू 1 था. ओके, वैल्यू रखते हैं y. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ y क्या पुट किए हैं, साइन फाइव. तो दिस इज साइन फाइव एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स. एक्स इज नथिंग बट दिस इज साइन थीटा. ओके, तो देन वी पुट हियर साइन थीटा प्लस x is again here sin theta, तो sin theta square root 1 minus this is y, and y is what, sin phi. तो this becomes sin square phi equal to 1. ओके, तो यहाँ पे यहाँ भी स्क्वायर होगा ना, sin square थीटा. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज sin phi. ओके, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज बेसिकली cos square theta. Okay, because 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, and plus this is sin theta square root 1 minus sin square phi is equal to cos square phi is equal to 1. Now this is sin phi and cos square theta को square root से बाहर करेंगे तो this is cos theta plus this is nothing but sin theta, and cos square phi को अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, cos phi is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर 1. ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें दिस इज साइन फाइव एंड दिस इज कॉस थीटा प्लस इसको हम लिख सकते हैं अगर कॉस फाइव एंड दिस इज साइन थीटा इक्वल टू 1. तो देखो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया. एक फॉर्मूला हम पढ़े यहाँ पे, साइन ए प्लस बी, एंड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना. तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन ए प्लस बी का.
ना, तो यहाँ पे देखो ए के जगह में फाई है और बी के जगह में क्या है यहाँ पर थीटा है, तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन ए इज व्हाट फाई एंड बी इज व्हाट थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें साइन को अगर हम राइट में लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा यहाँ पर फाई प्लस थीटा, और साइन राइट में जाके क्या बनेगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1। ओके, तो देन दिस इज फाई प्लस थीटा साइन इनवर्स 1, दैट मीन्स साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं साइन में 1 जो होती है वैल्यू होती है पाई बाई 2 की, दैट मीन्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखें। नाउ फाई इज व्हाट, तो यहाँ पे जब हम x को साइन थीटा पुट किए थे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x थी, और जब y को साइन फाई पुट किए तो फाई की वैल्यू क्या मिली थी, साइन इनवर्स y, दैट मीन्स फाई इज साइन इनवर्स y प्लस थीटा इज व्हाट, थीटा इज साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, अब यहाँ तक हमारा मिल गया। अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या किए, on differentiating with respect to x के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो दिस इज डी बाई डी एक्स, फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स y प्लस नेक्स्ट वन इज साइन इनवर्स x, एंड इन राइट साइड वी राइट d by dx and this is pi by 2। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन होगा बोथ टर्म्स का होगा प्लस में है तो इसको हम एक बार और लिखते हैं d by dx एंड दिस इज साइन इनवर्स y का भी होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्लस d by dx एंड दिस इज साइन इनवर्स x इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, कहीं भी अगर कांस्टेंट टर्म मिलता है उसको हमको किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो उसकी वैल्यू 0 होती है ना। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देखो अगर y को हम x एज्यूम करें तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन इनवर्स x का, और हम जानते हैं अगर साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे y है तो क्या बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x नहीं, हम x के रेस्पेक्ट में करें तो अगेन आपको क्या लिखना पड़ेगा dy बाई dx, प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डायरेक्ट x का है तो यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड राइट साइड इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखिए स्क्वायर रूट 1 माइनस दिस इज वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, आपको जो प्रूफ करना है उसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है ना, तो हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा, इसको राइट में लेके जाओगे तो माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देन यहाँ पे अगर हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, दैट मीन्स क्या बनेगा यहाँ पे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा। ओके, तो देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट दोनों में तो एक साथ भी आप कंबाइन करके लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा आंसर हो सकता था अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट हमको यहाँ पे प्रूफ करना है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड राइट साइड क्या होगा 0 एंड दैट्स प्रूव्ड। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारा क्वेश्चंस दिया था। ठीक है, तो ये तो हम बनाए हैं वैल्यू को पुट करके। अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, तो देखते हैं हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, देखो अगर कोई डायरेक्ट इसको बनाना चाहता है ना, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना चाहता है तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, देखो इसको हम क्या करेंगे ऑन
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसका जैसे डिफरेंशिएशन अगर हमको करना है ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, फर्स्ट टर्म का भी होगा, दैट मीन्स वाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का, प्लस डी बाई डी एक्स, सेकेंड का भी होगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, और राइट साइड भी होगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है वन, और वन कांस्टेंट टर्म एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ पे अगर देखें तो बाई पार्ट रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वाला ना, तो फर्स्ट टर्म को हम सेम करते हैं, दैट मीन्स क्या होगा वाई को सेम, स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, तो जानते हैं स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अगर करेंगे तो यहाँ पे होगा वन अपॉन टू स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमको वन माइनस एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स लिख दिए, ओके, प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो सेकेंड सेम हमारा दैट मीन्स क्या होगा, स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट दैट मीन्स वाई का डिफरेंशियल, वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ओके, इसका हो गया हमारा। अब इसमें आते हैं, तो प्लस यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेम करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, सेकंड का डिफरेंशियल, और सेकंड क्या है रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका क्या होगा वन अपॉन में टू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि रूट एक्स का क्या होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स होता है, तो वन अपॉन में टू रूट एक्स हो जाएगा ना, और एक्स नहीं बल्कि यहाँ पे वन माइनस वाई स्क्वायर है, तो अगेन इसका करोगे तो वाई स्क्वायर का वन माइनस वाई स्क्वायर का माइनस टू वाई बनेगा, लेकिन देखो अगेन देखिए तो एक्स नहीं है बल्कि वाई है, और हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट क्या है एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा वन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर जीरो, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर टू टू यहाँ से कैंसिल होगा एंड टू टू यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ वैल्यू क्या बची, माइनस एक्स वाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर जीरो, ओके। आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ है आप उसको क्या करो, एक तरफ लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है ना, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एक्स वाई रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स, ओके। इसको हम राइट में ले जाते हैं, तो राइट में जाके नेगेटिव है तो उधर क्या बनेगा पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्स वाई अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव, दैट मीन्स क्या होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका क्या होगा, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ओके, और वन माइनस वाई स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप वन माइनस एस स्क्वायर स्क्वायर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर सेकेंड माइनस, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप एक्स वाई, ठीक है, ये सेम होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ओके। और यहाँ पे भी आप एलसीएम लोगे राइट साइड, तो राइट साइड एलसीएम होके क्या बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई माइनस, यहाँ पे क्या होगा अगर हम देखें तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, क्या चीज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड सेम, और सेकेंड हमारा क्या है वन माइनस वाई स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज वन माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो वन माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे होगा वन माइनस वाई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड में होगा वन माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखोगे स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ओके। इसको हम राइट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब देखो अगर हम देखें वैल्यू सेम है,
बट डिफरेंस क्या है, माइनस प्लस का, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो हम क्या किए यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, देन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव, दैट मीन्स क्या लिख देंगे पहले स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये जैसा था सेकेंड उसको हम सेम लिखे स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पे एक्स वाई। ओके, तो यहाँ से ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। अगर वैल्यू कैंसिल हो गई तो यहाँ पे आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होगा इसको एक साथ अगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर रूट में तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका फाइनल वैल्यू मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दैट्स प्रूव्ड। ओके, ये देखो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। तो हम इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है उसको हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। जो पहला हम पढ़े उसमें कैलकुलेशन इजी है, तो अगर एग्जाम में बनाए हम तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम अगर फर्स्ट मेथड को प्रीफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू।